द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, अब वो एक बार फिर से तेजी पकड़ रहा है। इजराइल और हमास के बीच तो युद्ध चल ही रहा था, अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तेजी आने के बाद तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं भी अब होने लगी हैं। और ये कहा जा रहा है कि कभी भी तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और जिस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिस तरीके से इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है यूक्रेन की हालत खराब है। और यूक्रेन की हालत खराब होने का सीधा मतलब यह है कि अमेरिका परेशान हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का काम अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है, सेना के जवानों को भी उनके पक्ष में देता है, खड़ा रहता है यूक्रेन के साथ। और अमेरिका ही इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। इजराइल आज जो कुछ भी तबाही गाजा पट्टी पर मचा रहा है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो अमेरिका का ही हाथ है। अब क्या कुछ हुआ है, रूस ने कैसे यूक्रेन पर हमला किया, यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर 150 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलों से हमला किया है। नाटो सेना अनौपचारिक रूप से रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल हो गई है। अब यह युद्ध दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध बनने जा रहा है। जो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना इजराइल और हमास युद्ध के बाद जताई जा रही थी, वही संभावना अब रूस और यूक्रेन के इस भीषण छिड़े युद्ध पर जताई जा रही है। इससे पहले भी रूस ने अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो अमेरिका चिंतित हो गया था, क्योंकि अमेरिका ही फसाद की जड़ है, ऐसा कहा जाता है। अमेरिका यूक्रेन को ताकत देता है कि जाओ तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका इजराइल को साथ देता है कि जाओ तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे में जो विश्व युद्ध की संभावना है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती चली जा रही है, और अभी के जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रूस ने लगभग 3 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन के शहर खार्किव पर कब्जा करने की घोषणा कर दी है। और रूस के इस अटैकिंग मोड से और रूस का ये व्यवहार जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में कभी भी यूक्रेन पर बहुत तेजी के साथ हमला हो सकता है, और यूक्रेन को बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। रूस से पंगा लेना ये कहीं ना कहीं जरूर दर्शा रहा है कि आने वाले समय में मुसीबतें जरूर खड़ी हो जाएंगी। तो फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात वहां बनते दिखाई दे रहे हैं। जो हमला किया गया है रूस की तरफ से, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रूस किस तरीके से अब बिल्कुल ये कह रहा है कि अब हम रुकने वाले नहीं, अब युद्ध बढ़ेगा। और युद्ध बढ़ने से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि इधर यूक्रेन और रूस का चल रहा है, उधर इजराइल और हमास का चल रहा है, तो ये जो है चीज़ें और भी बढ़ सकती हैं। देखिए, ये सबसे घातक मिसाइल हमला जो है अभी तक रूस के द्वारा किया गया है यूक्रेन पर। विशाल बांध को नष्ट कर दिया गया है। कई क्षेत्रों की बिजली सेवाएं भी पूरी तरह से ठप हो गई हैं, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। रूस ने फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से शुक्रवार को यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इस हमले को लेकर कीव की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन ने देश के सबसे बड़े बांध पर हमला किया है, जिससे कई क्षेत्रों का ब्लैकआउट हो गया है। तो रूस के इस हमले से यूक्रेन की आधे जगहों की इंटरनेट सुविधाएं भी बंद हो गई हैं, वहां बिजली की सुविधाएं भी बंद हो गई हैं। एक बड़ा बांध जो है वो टूट गया है, जिससे बहुत बड़ी मुश्किल अब यूक्रेन के सामने खड़ी हो गई है। अब इससे अमेरिका चिंतित दिखाई दे रहा है। अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका यूक्रेन की तरफ भी चला जा रहा है, अमेरिका इजराइल की तरफ भी चला रहा है, यानी अमेरिका 2 युद्ध लड़ रहा है। इनडायरेक्टली अगर कहें तो अमेरिका 2 युद्धों में शामिल है। वो यूक्रेन के साथ खड़ा होकर रूस से युद्ध लड़ रहा है, इधर वो इजराइल के साथ खड़ा होकर हमास से युद्ध लड़ रहा है। और इजराइल और हमास का युद्ध लगातार चलता जा रहा है, और अब रूस का एक्टिव हो जाना ये संभावना बनाती हुई दिखाई दे रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, और जिसमें बड़ा नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। अभी का जो ये हमला है, रूस ने फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद शुक्रवार को यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इस हमले को लेकर कीव की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन ने देश के सबसे बड़े बांध पर हमला किया है, जिससे कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट की संभावना बन गई है। कीव ने शुक्रवार को कहा कि रूस ने 88 मिसाइलें और 63 ड्रोन दागे हैं। 88 मिसाइलों से हमला किया गया और 63 ड्रोन जो है वो यूक्रेन पर गिराए गए हैं, जिनमें क्रमशः 27 और 55 को मार गिराया गया है। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के व्यापक उपयोग के दौरान उन्हें मारा गया है। राज्य जल विद्युत कंपनी उग्र हाइड्रोजनों ने कहा कि दक्षिणी शहर जोपोरिजिया ने ड्रीनीप्रोएजिस बांध की हाइड्रोलिक संरचनाओं पर बड़ा हमला किया है।
राज्य जल विद्युत कंपनी की ओर से कहा गया है कि फिलहाल स्टेशन पर आग लगी हुई है। स्टेशन पर सुविधाएं जो है मुहैया कराना मुश्किल हो रहा है। आपातकालीन सेवाएं और ऊर्जा कर्मचारी मौके पर काम कर रहे हैं और कई हवाई हमलों के परिणाम से निपटने की भी बात कही जा रही है। ऊर्जा मंत्री की तरफ से बयानबाजी आ रही है। ऊर्जा मंत्री जर्मन गेलुशनचेंको ने कहा कि यह हमला यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा कि लक्ष्य सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि पिछले साल की तरह फिर से देश की ऊर्जा प्रणाली को बड़े पैमाने पर विफल करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है रूस के द्वारा। बता दें कि राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इन दिनों पश्चिमी सहयोगियों से अधिक हवाई सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को किए गए यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले की निंदा की और कहा कि 9 क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की मरम्मत के लिए काम चल रहा है। उन्होंने लिखा कि रूस लोगों की सामान्य जिंदगियों के खिलाफ युद्ध कर रहा है। इस आतंक में मारे गए लोगों के परिवारों और परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि रूस जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करता है। हालांकि फरवरी 2022 में उसके पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ शुरू हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की मौत हो गई थी। लाखों लोग उजड़ गए और यूक्रेनी कस्बों और शहरों का तहस नहस हो गया था। आपने देखा था कि यूक्रेन में कई भारतीय भी फंस गए थे, स्थितियां कैसी हो गई थी वहां पर, और आज उसी का महिमा मंडन भी किया जा रहा है। आप जान रहे हैं, मोदी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया गया था, बस भेजी गई थी, बस निकलवाई गई थी वहां से। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध फिर से चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल तो मोदी जी पर खड़ा हो रहा है कि मोदी जी जो बीजेपी की तरफ से जो ऐड चलाए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो मोदी जी ने रुकवा दिया और मोदी जी ने बस भेज के लोगों को वापस बुला लिया। तो बताइए मोदी जी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तो फिर शुरू हो गया है। रूस लगातार हमला कर रहा है और निशाना बना रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती चली जा रही है। वहाँ कई जगहों पर ब्लैकआउट हो गया है, वहाँ बिजली की सुविधा नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि एक बड़े बांध पर हमला किया है, 63 ड्रोनों से हमला किया है, 75 मिसाइलें दागी गई हैं। तो इससे तो बड़ा नुकसान हो गया यूक्रेन को। तो फिर से क्यों युद्ध नहीं रुकवा देते मोदी जी? तो ये जो महिमा मंडन चुनाव के वक्त हो रहा है, चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें जो मोदी जी द्वारा कही जा रही हैं, उन बातों को वाकई में अगर लागू किया गया होता, उन बातों पर वाकई में काम किया गया होता, तो शायद ये स्थिति रूस और यूक्रेन के मदद तो ना बनती, क्योंकि युद्ध रुकवाने का काम तो मोदी जी का है। मोदी जी चाहें तो 1 मिनट में युद्ध रुकवा सकते हैं। लेकिन सवाल देश की जनता ये भी पूछ रही कि मणिपुर में वो क्यों नहीं बोले? मणिपुर में हिंसा हो रही थी, 2 समुदाय आमने सामने थे, वहां पर महिलाओं के साथ किस तरह से अभद्रता हो रही, तो मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे थे? ये भी सवाल है। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया है, रूस यूक्रेन का युद्ध रुक गया, मणिपुर की हिंसा उनसे रुक नहीं रही है, अभी हमास और इजराइल का भी युद्ध चल रहा है, शायद मोदी जी वहां भी हस्तक्षेप कर दें। लेकिन वहां तो कतर ने हस्तक्षेप किया, तो मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई, तो कुछ दिन युद्ध विराम जरूर हो गया। लेकिन सवाल ये बहुत बड़े है कि आखिरकार रूस और यूक्रेन का फिर से एक बार युद्ध शुरू हो गया है, और मोदी जी का एंगल भी लोग इसमें ढूंढ इसलिए रहे हैं क्योंकि मोदी जी के पास इतनी क्षमता, एक ताकत है। एक फ़ोन से मोदी जी बस निकलवा देते हैं, एक फ़ोन से मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं, मोदी जी के हस्तक्षेप से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मोदी जी की विदेश नीति ऐसी है, कूटनीति ऐसी है, तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। दिखना भी चाहिए कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध रुक चुका है, सारी स्थितियाँ जो है वो सामान्य तरीके से चलने लगी, फिर से युद्ध की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो हकीकत है, वो यही है कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला किया है और तृतीय विश्व युद्ध की घंटी अब फिर से बजने लगी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।